सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम है। अनेक बार मैंने यही कहा कि सत्य है वो अपनी जगह है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसकी आप परिभाषा नहीं दे सकते और उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। विशेषकर इस महाराष्ट्र में अनेक साधु संत हो गए, बहुत उच्च श्रेणी के लोग इस महाराष्ट्र में हो, इसमें कोई शक नहीं। और इतने साधु संत किसी भी स्टेट में नहीं। किंतु महाराष्ट्र के बारे में मैंने जो अनुभव किया वो इतना अच्छा नहीं। मेहनत बहुत की महाराष्ट्र में, क्योंकि यह भूमि विशेष रूप से परमात्मा ने बनाई हुई। यह अष्टविनायक का राज्य है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवी यहाँ अधिष्ठित है। इतना होने पर भी महाराष्ट्र की अस्मिता कुछ अजीब सी लगी मुझे। उनकी सूझबूझ समझ में आ नहीं रही। जैसे दिल्ली, गाजियाबाद या कहिए हरियाणा, फरीदाबाद, लखनऊ, बनारस, वहाँ की जनता इतने जल्दी सहज में कैसे जम गई और क्यों जम गई, ये मेरे समझ में नहीं आता। कोई वाद विवाद नहीं, कुछ पूछना नहीं, एकदम सहज में आ गए और खूब अच्छे से जम गए। लखनऊ जैसी जगह मुझे ज़रा भी आशा नहीं थी, वह तो खाओ पियो मौज करो लोग रहते थे। मेरा ससुराल लखनऊ में, और मैं हैरान हूँ कि इससे भी ज़्यादा लोग पहले समय लखनऊ में इकट्ठे हो गए और मुसलमान सहयोग में आ गए। वही हाल महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता? इसका विश्लेषण ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ बहुत से हम लोगों ने गुरु पाल रखे, पोथियां रखी। एक लड़का मुझे मिला हवाई जहाज में, मुझे कहला माँ मेरी जागृति, तो मुश्किल, उसकी कुंडलिनी खड़ी नहीं हो रही। मैंने हुआ क्या भाई? वहाँ मैं तो सवेरे उठता हूँ, 4 बजे नहाता हूँ और पारायण करता हूँ। माने मैं बार बार पढ़ता हूँ। क्या पोथी? एक बाबा जी उनकी पोथी। एक बाबा जी ने क्या किया? कहले इनको श्री राम और सीता जी की मूर्ति मिली। कहाँ? जहाँ उन्होंने कहा वहाँ। मैंने कहा उन्हीं ने गाड़ दी होगी और निकाल दी होगी, ऐसे क्यों नहीं सोचते? उसके लिए तुम जिंदगी उसमें लगाए हुए। कहले मैं क्या, मेरे माँ बाप भी। फिर दूसरा है, वो कहता है कि नहीं मेरे गुरु है, वो साक्षात गुरु है, ये है वो है। इतने यहाँ बड़े बड़े गुरु हो गए, जिसको असली गुरु कहना चाहिए, जो असली महात्मा थे वो रहे एक तरफ, और ये जो आए हुए पैसे खाने वाले लोग, कुछ लोग तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में चले गए, और बाकी के जो बच्चे खुचे थे वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उसमें लोग बहक जा रहे हैं बुरी तरह। उदाहरण के लिए श्री ज्ञानेश्वर जी, इतनी बड़ी आत्मा, बाप रे, कुछ पूछे नहीं, जैसे को कोई अवतरण था। इस महाराष्ट्र भूमि में पैदा हुआ और उनकी जो हालत हम लोगों ने करी, वही विडंबना आज हम अपने धर्म की यहाँ कराएं। मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव ही और हो गया। उनकी इतनी विडंबना करी, उनके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल भी, और उनके नाम से पालखी निकालते हैं। बताइए, जिस आदमी के पैर में फोड़े आते थे, गर्मी में चलने से उसकी पालखी निकाल दी, और वो पालखी जिस गांव में जाएगी
उस गांव में गांव जेवण माने सबको खाना पीना, बस खाना ही पीना। जिस आदमी को खाने पीने को नहीं मिलता था, जिसकी बहन भूखी रहती थी, उसके नाम से खाना पीना हो रहा है। और बड़ा जबरदस्त होता है उसमें कंपटीशन कि उन्होंने ऐसा गांव जेवण किया तो मैं ऐसा गांव जेवण दूंगा। मैं तो यहाँ के एक एक गांव गांव में घूमी हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य होता। दूसरी वारकरी पंथ निकला, वो क्या है? पागलपन। कहाँ लिखा उन्होंने कि तुम लोग जूट के कपड़े लख्तर पहन करके, और मराठी में टाल कुटत, टाल वैसे कुटते कुटते आप पैदल 1 महीना वहां जाओ और वहां एक जो अपने को पुजारी कहलाते हैं, उनका नाम ही बड़वे माने बड़ौना माने मराठी में ने बीटा, वो किसी का सर पकड़ के उसको तड़ाक से तोड़ते। फिर वो आदमी पगला जाता है, उसको कहते इसको तुरिया दशा आ गई और ये आदमी जो है ये तो बस भगवान का हो बताइए। जब ऐसे 2-4 देखे तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा इस तरह के पाप कर्म ये लोग करेंगे तो कहाँ जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ले लिया तो भी क्या। और तीसरी अजीब चीज देखी मैंने कि सर पे तुलसी का पूरा पौधा उसके मिट्टी के सहित और उसके कुंडी के सहित सर पे ले करके और पैदल औरतें मीलों चल के आलंदी गए। ये किसने बताया? ये कौन से धर्म में? ये श्री ज्ञानदेव जी के इतने बड़े चरित्र पे बहुत बड़ा कलंक हम लोग लगा रहे हैं। इतनी बड़ी बेवकूफियां हम लोग करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतने महान यहाँ हुए, क्या यही वजह है कि हम इतने महामूर्ख हो गए? आज मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा जी टूटता है जब मैं देखती हूँ कि इस तरह से हम इतने बड़े महान आत्माओं के नाम पर इतनी गंदगी करें। ये एक वारकरी पंथ निकला है, अब हजारों है उसमें चले जा रहे, पर सबसे कमाल ये कि मुंह में तंबाकू रख के और फिर जा रहे कहाँ तो पंढरपुर, और रास्ते में तंबाकू वालों की दुकानें लगी रहती। तंबाकू जो है विशुद्धि चक्र के विरोध में है, श्री कृष्ण के विरोध में है। और अब पता हो गया होगा आपको, मेडिकली भी भगवान की कृपा से ये तय हो गया कि तंबाकू खाने से कैंसर की बीमारी अवश्य होती। तो फिर कहते हमारी मुक्ति हो गई। क्या यही अध्यात्म, यही परमात्मा की बात? इसी तरह से न जाने कितने ही लोग यहाँ एक साहब थे, मुझे उन पर बड़ा ये लगा कि ये क्या लोगों को ये सत्यानाश कर रहे। तो मैं उनसे मिलने गई तो नीचे में खाना बन रहा था, तो वहाँ जो ब्राह्मण लोग थे बेचारे खाना बना रहे थे। उन्होंने कहा 2 तो निमोनिया से मर गए और मैं भी मरने वाला हूँ। मैंने कहा क्यों? मराठी में शब्द है ओलीतीने, यानी गीले कपड़े से खाना बनाना। तो कहले हम गीले कपड़े से खाना बनाते हैं और वो 5वीं मंजिल में है, यहाँ लिफ्ट नहीं कुछ नहीं, हम ऊपर चढ़ के जाते हैं गिरगांव में और उनको खाना देते हैं। क्या सन्यासी को ये सब शोभा देता है? ये अपने को गुरु कहलाते हैं और इनका रहन सहन देखो, इनके तौर तरीके देखो तो समझ में आता है कि ये पैसे के लालची, औरतों के लालची और बहुत ही नीचे तरह के लोग। और उनके पीछे दीवाने हैं महाराष्ट्रियन लोग। महाराष्ट्र में रहने वाले उनके साथ साथ हमारे यूपी के भैया भी खराब हो गए। अच्छा होता वहीं रहते। फिर एक तरफ तो ये मूर्खता, सिद्धि विनायक में आप जाइए तो देखिए तो लाइन ही लाइन लगी। लाइन क्या चाहिए तुमको बाबा? विनायक से क्या मांगा जाता है? नौकरी मांगने जा रहे हैं। ये क्या विनायक का काम है कि तुम्हें नौकरी आते? वो क्या देते? ये तो जानना चाहिए कि वो देते क्या।
सुबुद्धि देते हैं। वहां सुबुद्धि लेने कोई नहीं जाता। जो लोग परमात्मा की तरफ पैसे के लिए जाते हैं वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते आत्मा की शांति और सुख। आत्मा का सुख, उसकी अनुभूति लेने के लिए जो लोग जाएंगे वही असल में भक्त है, वही साधक है। और इस तरह के बेकार के जो लोग काम करते हैं उनको किसी तरह से भक्ति नहीं कर सकते। एक अंत ये है। और दूसरा, यहाँ के जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जो अपने को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, उसमें सरकारी नौकर साहब लोग, पढ़े लिखे कवि, लेखक आदि 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 अनेक। और उसके अलावा यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले भी लोग बैठे हुए हैं, जिनको खुद ही नहीं मालूम कि श्रद्धा क्या होती है। वो क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे। तो ये बुद्धि के चक्कर में घूम रहे हैं। अरे ये सब बेवकूफियां हैं, सब गलत बात है, ये है वो है। एक तरफ ये बेवकूफियां ये देखते हैं, एक तरफ वो बेवकूफियां को उसका पालन करते हैं। इसके बीचों बीच सत्य, इसके बीचों बीच पाने। ज्ञानेश्वर जी को अगर कोई पढ़ता है तो पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के पढ़ते हैं या समझते नहीं। नामदेव ने कहा है कि ज्ञानदेव की एक भी ओवी लाइन आप अनुभव करो। अनुभव की बात है, बगैर अनुभव के अनुभव शून्य जो है वो सत्य नहीं है। आज ज्ञानदेव की बात कहती हूँ मैं आपसे। उन्होंने मेरे ख्याल से जितने उस वक़्त के ओवर बुद्धिमान लोग थे उनके लिए कहा होगा, को समझाया होगा। जिस तरह की सिमिलीज, जिस तरह के वो मिसालें देते, वो मिसालें इतनी कमाल की है कि मैं क्या बताऊं। एक मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि एक बड़ा सुंदर सा चित्र है और इस चित्र में बरसात हो रही है, फूल खिले हुए हैं और उसी के साथ साथ वो नदी बह रही है, पक्षी हैं और पहाड़ हैं। बड़े सुंदर सा एक चित्र बना है और हम उस चित्र को देख रहे हैं, चित्र मात्र को देख रहे हैं और वो बाह्य की चीज हो गई। चित्र मात्र जो है एक बाह्य से हम उसे देख रहे हैं, पर अगर हमें उस चित्र के आनंद का अनुभव लेना है तो उस चित्र के अंदर घुसना होगा। क्योंकि इस बुद्धि से हम जो आनंद ले रहे हैं वो पूरा आनंद नहीं, उसके अंदर घुसना होगा। उसके अंदर सूक्ष्मता से घुसकर उसका अनुभव लेना पड़ेगा, तभी बौछारें हमारे ऊपर आएंगी, तभी हम आनंद से हो जाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही, इतनी सुंदर बातें कही, लेकिन कोई समझता नहीं। रटते रहते सुबह में, कहते मैंने ज्ञानेश्वरी रट मारी, हो गया। अरे उसका कोई अर्थ समझे, मतलब समझे, क्या कहा। उन्होंने जो वर्णन किया है कि जो आदमी ऐसी ऊंची दशा को प्राप्त होता है वो कैसे होता है, वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उसमें कहा है कि चांद अपनी चांदनी को तो नहीं खोजता। देखिए कितनी काव्य में बात है। चांद अपनी चांदनी को खोजता नहीं, सूरज अपने किरणों को खोजता नहीं। जब तक चमकना है चमकता है, बाद में अपने किरण अपने अंदर समा लेता है। उसको न तो ये देखना है कि उसने कार्य को किया कि नहीं किया, उसके अंदर जो शक्ति है वो कार्यान्वित है, उसे वो निष्क्रियता से देखते रहता। उसका कोई भी वो अपने अंदर एहसास नहीं करता है कि मैंने, यह अनुभव नहीं करता है कि मैंने ये काम किया।
आप अगर पढ़ें उनको तो आप समझ जाएंगे कि इसका अनुभव लेना जरूरी है। आध्यात्म जो है वो पढ़ने की चीज नहीं, वो अंदर समाने की चीज, अंदर अनुभव लेने की चीज है। मैं यही बात शुरू से कह रही हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि ज्ञानदेव जी को भी हमने ठिकाने लगा दिया।